आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो क्लास में लेके आया हूँ लगभग मैंने आपको पूरे सारे क्लासेस मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। सब चैप्टर का मैंने जितना भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था और जो एग्जाम पैटर्न पे बनने वाला है मैंने सारा सॉल्व करवा दिया है और बहुत कम क्लासेस मैंने आपको सॉल्व करवाया है। ठीक है, आपको जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं मैं बार बार कह रहा हूँ स्टार्टिंग से वीडियो को देखिए। क्यों? क्योंकि मैथ जो होता है ना फुली कनेक्टेड होता है। अगर आप बीच से कहीं से देखेंगे ना तो पूरा पता नहीं चल पाएगा आपको। मैंने आपको पढ़ाया भी है। अगर मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है तो वो भी मैंने आपको सिस्टम से करवाया है, चैप्टर वाइज करवाया है। ठीक है, और आज की जो क्लास है वो एक देखो एक छोटा सा चैप्टर है डिस्काउंट। मैंने एक आध क्वेश्चन देखे हैं किसी किसी सेट में, तो मैं छोड़ना नहीं चाहता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा तो पूरा करवाऊंगा। तो आज चैप्टर है डिस्काउंट, यानी कि बट्टा जो छूट देते हैं कि आप नहीं कहीं किताब खरीदने जाते हैं 300 रुपए किताब होती है 20% का छूट देता है, तो वही सब क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, बिल्कुल भी बेसिक टू मीडियम क्वेश्चंस हैं। आप में मैंने एक दो सेट में देखे हैं एक दो क्वेश्चंस, तो मैं उसी आधार पे आपको बता देता हूं सारा। ठीक है, 15 से 20 मिनट ज्यादा लगेगा। एक आध में लेवल बढ़ा के ही लाया हूं क्वेश्चंस। ठीक है, तो 20-25 मिनट की क्लास में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद एक चैप्टर बचेगा, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा क्योंकि वहां से एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। वो चैप्टर है क्षेत्रफल, जिसे एरिया बोलते हैं या मेंसुरेशन बोलते हैं। इसमें आयत, वृत्त, सर्कल, त्रिभुज ये सब जो आता है वो वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का ये बार बार मैं आपको ऐड दे रहा हूं कि हमारा एक बैच चल रहा है आरपीएफ कांस्टेबल का टारगेट बैच मैथ का चल रहा है। प्रॉपरली सिस्टम से मैथ में पढ़ा रहा हूं। उसमें 5 महीने का एक कोर्स है, 4 से 5 महीने का। मात्र 31 रुपये आपको पेमेंट करना है पूरे कोर्स का। हिंदुस्तान का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मैथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, शाम में आता हूँ 7:30 बजे लाइव। ज्यादा दिक्कत हो तो नीचे नंबर दिया हो उस पर भी आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, और इस चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं एक दो वो क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। बाकी तो मैं आपको 3-4 टाइप होते हैं वो सारा मैं बता देता हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन लिखिए, बट्टा श्रेणी 25% और 28% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ सीरीज डिस्काउंट 25% एंड 28%। बट्टा श्रेणी 25% और 28% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 42%, दूसरा ऑप्शन है 53%, तीसरा ऑप्शन है 46% और चौथा ऑप्शन है 48%। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आपको किसी सामान पे 25% और 28% का डिस्काउंट दिया गया तो उसका समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। समतुल्य बट्टा मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट। समतुल्य बट्टा को कभी कभी वहां पे आपको एकल बट्टा पे लिख दिया रहेगा, एक ही चीज है एकल बट्टा। कभी कल समतुल्य बट्टा दे देगा, कभी कल एक कप बट्टा देगा, दोनों चीजें एक ही है। तो किसी भी परसेंटेज का समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे, देखो जबरदस्त तरीका बताता हूं। 100 माइनस 100 ये आपको लेना ही लेना है। 100 माइनस 100 करना ही करना है। पहले कंडीशन में कितना डिस्काउंट दे रहा है आपको, 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको कोई दुकानदार 25% का डिस्काउंट दे रहा है तो आप कितना दोगे, 75% दोगे, 100 में से घटा देंगे। तो 100 माइनस 100 ले लेना और 25% डिस्काउंट, तो पहला दे दोगे 75/100। फिर सेकंड डिस्काउंट कितना है 28%, तो 28% डिस्काउंट दे रहा है तो आप कितना दोगे 72/100। अब इसको आप सॉल्व कर देना। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से 18 चौक 72, 100 माइनस यहां बच गया 18 तरीक 54, घटाएंगे कितना आ जाएगा 46%। इसका आंसर कितना होगा 46%। देखिए कहां है ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन 3% पे भी आता है, 2 पे तो आता ही आता है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया 3, सेम आपको यही करना, 100 माइनस 100 लेना और परसेंटेज घटाते चले जाना। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन आपको और देता हूं, बट्टा श्रेणी 20%, 40% और 50% का एकल बट्टा ज्ञात करना। बात वही होगी, मैं बोला था कि कभी कल एकल बट्टा दे देगा और कभी कल समतुल्य बट्टा देगा। इंग्लिश में इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं या सिंगल डिस्काउंट बोलते हैं। ऑप्शन है 72%, 110%, 74% और 76%। ठीक है, तो इसका एकल बट्टा कैसे निकालेंगे, देखिए फिर 100 माइनस 100 लेना ही लेना है आपको, 100 माइनस 100। अब परसेंटेज घटाते चले जाइए, 20% का छूट तो 80/100। कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो 80/100 को डायरेक्ट 4/5 लिख सकते हो। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना घर पे पढ़ते हैं, बेसिक मैथ आपका कितना अच्छा है। मैथ में 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो कभी भी मैथ को पढ़िए तो एकदम जड़ से कुड़े दिए, खो दिए। तो कम समय में मैंने आपको बहुत सारी चीजें दे दी है, मैं आपको पूरा मैथ नहीं पढ़ाया हूं।
इसमें थोड़ा रिस्की तो है ही, मैं पहले बोला कि भैया इसमें क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 10-20% इधर हो सकता है। हाँ 80 से 90% इसकी मैं गारंटी लेता हूँ आपको क्वेश्चन मिलेगा, ना मिले तो आप मुझे बताना कमेंट करके, पहले पेपर दे के आना, एक बार आप विश्वास रखो, विश्वास कीजिए। लेकिन ये पूरा मैथ मैंने नहीं पढ़ाया, बात को समझ, जो पैटर्न था उसी पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है जी। तो मैथ को हमेशा जड़ से पढ़ने की कोशिश करें, कैलकुलेशन अच्छा है तो मैथ में बहुत ज्यादा तेजी से आपका आंसर निकलेगा। कॉन्सेप्ट तो हम बता देंगे, अब आपको काटना फाटना नहीं आ रहा है, रूट नहीं निकालना है, पॉइंट नहीं निकालना, तो इसमें आग बनिए, प्रैक्टिस से होता है। 40% डिस्काउंट, फिर 60/100, फिर 50% डिस्काउंट, 50/100, डायरेक्ट 1/2 लिख देता और अच्छा होता। आप काट दीजिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से ये 0, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 पंचे 10, 50 से 50 दूनी 100, 2 से 2 दूनी 4, 5 से और कोई कटेगा, सब कुछ हमने काट ही दिया, हमको लग रहा है इसमें। 1 मिनट, गलती तो हमने कर दी है। 50 से 50 दूनी 100, 0 से ये 2 0 से ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 पंचे 10, 20%, 40% और 50%, तो 80 काटे ठीक से हैं कि नहीं इसमें। एक बार जो मैं दोबारा लिख देता हूँ, शायद मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक कर दिया होगा, फड़फड़ा गया मैं। 100 माइनस 100, पहले कंडीशन में 20% तो 80/100, दूसरी कंडीशन में 40% तो 60/100, तीसरे कंडीशन में 50% तो 50/100। तो ये 2 0 से ये 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 पंचे 10, 50 दूनी 100, 2 से 2 दूनी 4, 5 से काटेंगे 12, 100 माइनस 12 दूनी 24, ठीक है। 24 घटाएंगे कितना आएगा, 76%। इसका आंसर क्या आएगा, 76, ये ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये 2 पे भी आता है, ये 3 पे भी आता है। अगला नेक्स्ट, एक मेज का अंकित मूल्य 500 रुपये है। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 रुपीज, 500 रुपये है, और वह 20% और 40% के बट्टे पर बेच दी जाती है। एंड इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 40%, बेच दी जाती है। तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। मेज बिका कितने में, देखिए ऑप्शन है 240 रुपया, 260 रुपया, 360 रुपया और 420 रुपया। एक मेज का अंकित मूल्य 500 रुपया है। अंकित मूल्य का मतलब समझते हैं, एमआरपी। जो कभी किसी सामान खरीदने के लिए आते हैं उसके देखेंगे बैक साइड में लिखा रहता है एमआरपी, शॉर्ट में मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसी को अंकित मूल्य बोला जाता है मैथ, ठीक है। अंकित मूल्य को कभी कभी जानते हैं वहां पे क्या लिख देगा, सूची मूल्य, सूची मूल्य, लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं अंकित मूल्य को, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही चीज है दोनों। जैसे समतुल्य बट्टा को एकल बट्टा बोलते हैं, वैसे अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, सूची मूल्य बोलते हैं। तो एक मान लीजिए आप एक मेज खरीदने के लिए गए दुकान पे, तो 500 रुपए का एमआरपी था। एमआरपी कितने था, 500 का। आपको दुकानदार ने 2 डिस्काउंट दिया, 20% का और 40% का, 20% का और 40% का डिस्काउंट दिया। तो आप दुकानदार को कितना रुपया दोगे और मेज ले लोगे, बात को समझे। आम जनजीवन में तो 1 भी % डिस्काउंट मिल जाए, 1 डिस्काउंट मिल जाए वही बहुत है। यहाँ पे मैथ है, यहाँ 2 डिस्काउंट दे देगा, 3 डिस्काउंट देगा, समझ गए। तो 500 रुपये मान लीजिए मेज है, मैं मेज बेच रहा हूँ, 500 रुपये का मेरे पास मेज है। आपने आया कहा गुरुजी मुझे मेज खरीदना है, मैं कहा ले लो 500 रुपये का है। आपने कहा गुरुजी कुछ छूट वगैरह भी, हम आपके छात्र हैं। मैंने कहा 2 डिस्काउंट दे रहा हूँ, चलो तुम मेरे छात्र हो, 20% और 40%, तो कितना आप मेज खरीदोगे मुझसे, तो कैसे निकालोगे। तो 500 रुपया, पहले कंडीशन में क्या डिस्काउंट दे रहे हो, 20%, तो आप मुझे कितना दोगे, 20% का मैं छूट दे रहा हूं आपको, तो आप मुझे कितना दोगे, 80/100, सेम वही चीज। फिर 40% का डिस्काउंट दे रहे हो, आप मुझे कितना दोगे, 60/100, काट देना, ठीक है। डिस्काउंट 0 से 0, 2 0 से 2 0, 8 5 40, 40 को 6 से गुना करेंगे, 244 रुपए, 240 रुपया, पहला ही ऑप्शन है। 240 रुपया मुझे दोगे और मेज उठा लो। कभी कभी 3% आता है, तीनों को ऐसे कर देना, डिस्काउंट निकाल लेना, ठीक है। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है ये, अगर लेवल बढ़ाया तो ये क्वेश्चन पूछता है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपये में बेच दी जाती है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 24 रुपीज एट द डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क्ड प्राइस, ठीक है। 20% की छूट देकर 24 रुपये में बेच दी जाती है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। पहला ऑप्शन है 42 रुपया, 36 रुपया, 30 रुपया और 40 रुपया। अब ध्यान सुनिए, जब भी आपको अंकित मूल्य कहे ज्ञात करने के लिए, मार्क्ड प्राइस कहे निकालने के लिए, तो आप बीच का डाटा उठाना, ये 24 उठा लेना यहां पे, और परसेंटेज को पलट देना।
ध्यान से सुनना, देखो यही इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा मैथ फुल्ली कनेक्टेड है। आपको याद होगा परसेंटेज में एक चीज सिखाया था, परसेंटेज को पलटना। प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी क्रय मूल्य निकालोगे तो परसेंटेज को क्या करोगे, पलटोगे। जब भी मतदाता वाला क्वेश्चन आएगा, वोटर्स वाला, तो परसेंटेज को पलटोगे। 2 साल पहले, 3 साल पहले, मैं सब बता रहा हूं, सिर्फ मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। जो बच्चे नहीं देखे इसलिए बार बार बोलता हूं कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाए, मेरे क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल में स्टार रितेश पे प्लेलिस्ट में इसी का एक फोल्डर बना हुआ है, बिहार पुलिस री एग्जाम, ठीक है, 2024 टारगेट मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। आप एक एक वीडियो सब किस सिस्टम है, मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया भी हूं, तो वो भी सिस्टम से करवाया हूं, कनेक्टेड है। तो जब भी आपको इस चैप्टर में अंकित मूल्य कहे ज्ञात करने के लिए, तो परसेंटेज को पलट लेना, माथा में फिट कर लो आप। परसेंटेज को पलटना है एमआरपी कहे निकालने के लिए। तो 20% का डिस्काउंट देगा तो आप दोगे कितना, 80%। तो होना चाहिए 80/100, नहीं होगा क्योंकि आप एमआरपी निकाल रहे हो अंकित मूल्य, क्या हो जाएगा 100/80, काट दो, 8 तारीख 24, 1 0 से जो कितना आ गया आंसर, 30 रुपया। एमआरपी कितना था, 30 रुपया। ध्यान से देखो, ये तीसरा ऑप्शन है। आई बात समझ में? यही चीज 2% देता, कभी कहता 20%, यहाँ एक और दे देता 30%। तो क्या करते, दोनों परसेंटेज को पलट देते। जब भी एमआरपी कहे निकालने के लिए अंकित मूल्य को सूची मूल्य भी कहा जाता है, लिस्टेड प्राइस बोल दिया हूं, कहे निकालने के लिए माथा में फिट कर लो, बीच का डाटा रख लेंगे और परसेंटेज को पलट देंगे। ये 2 मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत छोटा सा। कब सीधा परसेंटेज रखेंगे और कब परसेंटेज को पलटेंगे, ये हर चैप्टर में मैंने किया है। इसलिए बोलता हूं आप देखे रहेंगे पूरा, ये फट से आपको बन जाएगा। लॉजिक भी कोई काम की चीज होती है। क्रय मूल्य निकालना है तो परसेंटेज को पलटे हैं। बात को सुने, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको जब भी पैसा निकालना था, मूलधन, प्रिंसिपल, तो परसेंटेज को फट से पलट दिए थे, याद है? वही चीज तो सारी चीजें होती है। क्लियर है? अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 40% अधिक है। The cost price of an article is 40% more than या above 40% MRP। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 40% अधिक है। The cost price of an article is 40% more than MRP, यानी कि मार्केट प्राइस, और वह 25% के छूट पर बेच दी जाती है। And it is sold at the discount of 25%, बेच दी जाती है। तो लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करना है। फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। 4% का प्रॉफिट, 4% का लॉस, 5% का प्रॉफिट, 5% का। याद करो स्टार्टिंग के क्लासेस परसेंटेज, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब भी 2% दिया रहे, जब भी 2% दिया रहे, आपको प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी या प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जब भी कहे आपको निकालने के लिए, तो आपको याद होगा मैं बताया था फर्स्ट परसेंट प्लस सेकेंड परसेंट, इन्हीं दोनों को यहां गुना करेंगे। फर्स्ट परसेंट मल्टीप्लाई सेकेंड परसेंट अपॉन में 100। इसको सॉल्व करने पर अगर आंसर प्लस में आ गया तो प्रॉफिट होगा, अगर आंसर माइनस में आया तो क्या होगा, लॉस होगा। ये मैं आपको बता दिया था परसेंटेज में। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आप मेरे सारे क्लासेस को एकदम सिस्टम से देखिए। मैथ कनेक्टेड है, मैथ को आप बीच बीच से आधार नहीं, इसलिए मैथ हार्ड होता है। सब बच्चा मैथ क्यों नहीं कवर कर पाता, यही कारण है। ना पेशेंस रखता है, न वो कंसिस्टेंसी बना के देखना चाहता है, न वो जीरो से उठाना चाहता है, बीच बीच से देखना चाहता है। 2 क्वेश्चन बनता है, 4 छूटता है। ठीक है, तो फर्स्ट परसेंट याद है, मैं लिख दिया हूं फिर भी। ठीक है, 40 साइन के साथ रखा था, 40% ज्यादा है तो प्लस 40, तो 40। 20% की छूट दी जा रही है तो -25 साइन के साथ रखते हैं। इन्हीं दोनों को यहां गुना करेंगे, 40 गुने -25 साइन के साथ अपॉन में 100। 40 में से 25 गया तो कितना हो गया, 15 प्लस माइनस माइनस, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 10, 15 माइनस 10 कितना हो गया, 5। आंसर प्लस माइनस का मतलब क्या, 5% का क्या था, प्रॉफिट। आंसर क्या होगा, 5% का प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस कहे, कोई भी कहीं भी 2% दिया रहे, इसी पे आपको इसी कॉन्सेप्ट पे बनाना है। मैंने कई क्वेश्चंस पे बना दिए थे प्रॉफिट एंड परसेंटेज वाले में। ठीक है, एक क्वेश्चन और अगला, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, अब इसमें नहीं होगा जी, नहीं है, लास्ट है। ज्यादा था नहीं, मैं पहले ही बोला था। ये मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा भी बढ़ाया तो ये क्वेश्चन पूछ देता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से सुनना, बना तो मैं 5 से 10 सेकंड में दूंगा। इसमें मैं 2 तरीका दे दूंगा, अगर वो शॉर्ट साइज का नहीं समझ में आया तो 5-10 सेकंड और समय लगेगा, लेकिन दूसरा तरीका से बन जाएगा आपसे जरूर, मैं बेस से धरा दूंगा। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन लिखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200 रुपीज, 200 रुपये है। श्याम ने उसे 20% और X% की छूट पर 96 रुपये में बेच दिया, 96 रुपये में बेच दिया। श्याम
sold it at the discount of 20% and X% after गिविंग डिस्काउंट फॉर 96 रुपीज। श्याम ने उसे 20% और X% के छूट पर 96 रुपये में बेच दिया। तो X का मान निकालना है, यानी कि दूसरा डिस्काउंट निकालना है, कितना परसेंटेज डिस्काउंट दूसरा दिया गया। ऑप्शन है 25%, 30%, 35%, 40%। देखो क्वेश्चन पहले समझो। 200 रुपये का एक किताब है मान लीजिए, और 200 रुपये का किताब है, और आपको दो डिस्काउंट दिया गया, 20% और X%। 20% और X% के बाद आपने किताब खरीदा कितने में? 96 रुपए में आपने खरीद लिया। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट तो 20% का है, दूसरा डिस्काउंट निकालना है कि दूसरा X% जो डिस्काउंट है वो कितना है ना। तो 200 रुपये का सामान था, कोई किताब थी, आपने 96 रुपये में खरीद लिया, तो कुल डिस्काउंट कितना मिला आपको? 104 रुपये का डिस्काउंट मिला। लेकिन कुल, तो अब आपको दूसरा निकालना है। तो पहले ये निकालिए कि 200 का पहला डिस्काउंट कितना है। 20% पहला डिस्काउंट दिया, तो आप कितना दोगे? तो दोगे 80%, 80/100 काटो कितना? 160। तो 200 रुपये की किताब 20% के डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट के बाद आपने कितने में खरीद लिया? 160 रुपया में। ध्यान से सुनना, पहला डिस्काउंट के बाद आपने कितने में खरीदा? 160 रुपया में। लेकिन आपने किताब तो खरीदा है 96 रुपये में। इसका मतलब है कि दूसरा डिस्काउंट जो निकालना है X%, वो कितने का था? घटा देते हैं, 64 रुपये का। नहीं, दूसरा डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट के बाद अगर एक ही डिस्काउंट देता 20%, आप कितने में खरीदते? 160 में। लेकिन आपने खरीदा 96 रुपये में। इसका मतलब दूसरा डिस्काउंट कितना था? 160 में से 96 घटा देते हैं, 64 रुपये का दूसरा डिस्काउंट था। अगर कहता कि दूसरा डिस्काउंट का रुपया पूछता कि दूसरे डिस्काउंट पर कितने रुपया मिला, तो आंसर 64 था। लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है, तो याद करो, जिसका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर परसेंटेज बताया था। परसेंटेज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है अंक गणित का, अर्थमेटिक का। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, औसत, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यही में 5-6 चैप्टर आपको, एक टाइम एंड वर्क, यही में 4-5 बोला था कि आपको पढ़ लेने के लिए बढ़िया से। इस सबसे क्वेश्चन आता तो है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप ही के सेट में आएगा। आपके सेट में हो सकता है नहीं भी आ जाए, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 80 से 90% में मैथ का क्वेश्चन कवर कर लूं, तो आपको पूरा पढ़ लेना है। तो जिसका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर, टोटल को नीचे। टोटल क्या है यहाँ पे? 160 गुने 100। अब काट दीजिए, ये 0 से 0 चलो चुका 64। कितने का डिस्काउंट? 40%। तो दूसरा डिस्काउंट कितने का मिला? 40% का। ये देखिए चौथा ऑप्शन। अब मैं आपको इसको बनाना भी सिखा देता हूं आपको। ये पहले क्लियर हो गया। देखो एमआरपी कितना है? 200, तो यहां ले लो 200। पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20%, तो आप कितना दोगे? 80/100। फिर सेकेंड डिस्काउंट कितना दे रहा है? X%, तो आप कितना दोगे? 100 माइनस X अपॉन में 100। यहाँ 80 कहाँ से लाए हो? 20% का डिस्काउंट है, तो 100 में से घटा के 80 लाए हो। तो X% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से घटा के रखोगे, तो 100 माइनस X अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा? 96। डिस्काउंट के बाद कितने में खरीद रहे हो आप? 96 रुपीज में। ये देखो इक्वेशन है। अगर आपको X का सॉल्व करने आता है, बेसिक इक्वेशन अच्छा है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख जो जीरो उड़ाइए, काटिए, फटाक से X का वैल्यू निकालिए, आंसर निकल जाएगा 40%। ठीक है, चलिए ये चैप्टर एक छोटा सा था तो मैंने बता दिया है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आपका एक चैप्टर और बचा, लास्ट चैप्टर होगा, उसकी 2 क्लासेस में दूंगा, क्योंकि उसका देना बहुत जरूरी है। वहां से एक क्वेश्चन कम से कम, ज्यादा अगर माथा फिरा एग्जामिनर सेटर का, माथा घूम गया, तो 2 क्वेश्चन वहां से पूछेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए आप अपने पेपर के लिए। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें।